वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BESE 134 पार्ट 11 क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध के शोध प्रमाण। हालांकि नीचे वर्णन किए गए अध्ययनों की संख्या कम है, फिर भी यह एक व्यापक विचार प्रस्तुत करती है कि कक्षागत शोध के दस में किसी प्रकार के अध्ययन किया जा चुके। वर्षात ने सन 2015 में पूर्व सोवियत अंग्रेजी शिक्षकों की भावना विचार पर क्रियात्मक शोध की श्रृंखला के माध्यम से अध्ययन किया तथा पाया कि उनकी कक्षागत निष्प्रसारण में वृद्धि हुई है। यह अध्ययन प्रमाणित करता है कि क्रियात्मक शोध को कक्षागत निष्प्रसारण क्षमता बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मिलफोर्ड, हेलराबाई एवं स्टांग 2013 ने अपनी आंकड़ों संग्रह तथा विश्लेषण द्वारा विद्यार्थियों के सामान्य चिंता तथ्य भय का अध्ययन किया तथा उनका उपयोग कक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों के भले के लिए परिवर्तन लाने के प्रयास के आधार के रूप में किया। सेक्शन 2017 ने अपने अध्ययन विघटनकारी व्यवहार वाले विद्यालयों पर किए तथा पाए की शिक्षा विघटनकारी व्यवहार प्रदर्शित करने वाले बच्चे की पहचान प्रत्येक अवलोकन नियत कार्य की स्थिति को जांच कर शैक्षिक निष्पादन तथा साथी द्वारा दिए गए पृष्ठपोषक से किया जा सकते हैं तथा एक शैक्षिक कार्यक्रमों को अपना सकते हैं जो अभ्यास में परिवर्तन को लाने में प्रभावित हो सकते हैं और शिक्षकों द्वारा इस कार्यक्रमों को अपनाकर इसी प्रकार के विघटन व्यवहार वाले विद्यार्थियों को संबोधित कर सकते हैं। अंत यह अध्ययन चिंता को प्रमाणित करता है जो फिर से कार्यात्मक शोध का एक ही क्षेत्र है। कारण 2014 ने यह अध्ययन किया कि किसी प्रकार विद्यार्थियों की आकृति संबंधित समस्याओं को समाधान करने की योग्यता में सुधार किया जा सकता है। उन्हें 3 स्तरों की सक्रिय हस्तक्षेप किए तथा परिणाम विद्यालय या निष्प्रसारण क्षमता में सुधार को प्रकट करना, फलस्वरूप शिक्षक के सक्रिय हस्तक्षेप में समर्थन करना। क्रियात्मक शोध क्या है? अब चलिए प्रसारण रूप करते हैं कि शोध में शिक्षा ने क्या किया है। वे प्रयास समाधानोन्मुखी अन्वेषण के लिए जाते हैं जो समूह में अथवा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। अंत हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जो विशेषता शिक्षा अधिगम परिस्थिति के सुधार के लिए अपनाई जाती है। यह एक स्वदेशीय समाधानोन्मुखी अन्वेषण है जो समूह में अथवा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। संभावली क्रियात्मक तथा शोध इस विधि के आवश्यकता विशेषताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जहाँ क्रियात्मक का अर्थ कार्यक्रम शिक्षा तथा अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए अभ्यास में नए विचारों को अपनाने का परीक्षण करते हैं। वह शोध शब्द का अर्थ समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान खोजना है। यहाँ कहा जा सकता है कि क्रियात्मक शोध एक एकीकृत अभ्यास के रूप में शिक्षा तक पहुँचता है। यह विद्यार्थियों के कक्षा में कुछ शैक्षिक अनुभव के संवर्धन नियंत्रक के रूप में शिक्षक को पहचानता है। यह सिद्धांत तथा अभ्यास के अंतराल को कम करने की सख्त विधि है। कक्षा शोध को परिचालित केंद्रीय शिक्षक की भूमिका को एक शोधकर्ता के रूप में बढ़ाना है। यह उपागम प्रकृतिवादी, सहयोगपूर्ण तथा प्रतिभागी अवलोकन तकनीक का उपयोग करते हैं। बेलांगर 1992 क्रियात्मक शोध प्रतिभागी
संयोगपूर्ण तथा विचारयुक्त प्रक्रिया है। क्रियात्मक शोध का मुख्य आधार हस्तक्षेप तथा क्रियात्मक शोध का शैक्षिक आधार एक सुधार है। क्रियात्मक शोध की सक्रिय परिवर्तन की मांग करती है। सही मायने में क्रियात्मक शोध का अर्थ क्रिया दोनों के संदर्भ में है, व्यवस्था में विचारण प्रणाली के अंतर्गत तथा उन लोगों के संदर्भ में जो व्यवस्था से में सम्मिलित है। क्रियात्मक शोध में समस्या मुख्य समय, परिस्थिति, स्थान, शिक्षण, विधि आदि से संबंधित होते हैं, जिसका समाधान अन्वेषण के द्वारा ही पाया जा सकता है। कक्षा अनुशासन से संबंधित समस्या भाषा, उच्चारण, विभिन्न प्रकारों से संबंधित समस्या, विभिन्न विद्यालय विचारों में कष्ट, प्रकारों को समझने में कठिनाई आदि क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में अंतर्गत आती है। क्रियात्मक शोध क्या है, क्या नहीं है? अधिकतर मामलों में जब हम शोध शब्द सुनते हैं, हम पुस्तकालय परियोजना के बारे में सोचते हैं। हालांकि यह किसी समस्या का समाधान प्रत्येक रूप से समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करने नहीं करता है, बल्कि विशेष दुविधा में जिसे ध्यान में की आवश्यकता होती है के बारे में क्रमबद्ध उपागम का प्रयोग करता है। जैसे कि हमने कहा, क्रियात्मक शोध एक पुस्तकालय परियोजना नहीं है जहां हम अपनी रुचि के प्रकरण के रूप के बारे में सीखते हैं। यह शोध नहीं है जहां हम गलत को अनिवार्य करते हैं, बल्कि यह एक समाधान के लिए खोज है और उपकरणात्मक के लिए परिणाम तथा उपयोगी के सापेक्ष में यह कार्य क्षेत्र में उत्पादन हुए समस्याओं को समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अंत क्रियात्मक शोध वह अधिगम नहीं है जिसमें हम जानते हैं कि हमें ये कार्य क्यों कर रहे हैं, बल्कि हमें उस निश्चित कार्यों को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह कार्य पूर्ण शिक्षा तकनीकों के परिवर्तन के बारे में है, जिसका प्रभाव विद्यालय के व्यवहार समस्या पर पड़ता है। क्रियात्मक शोध कक्षागत अभ्यास को सुधार में सहायता करता है। ये कुछ आंसर है। सहयोग। क्रियात्मक शोध में प्रत्येक व्यक्ति योगदान देते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है, जिसका अर्थ है कि प्रतिभागियों के माध्यम से भाग्य के मध्यम शक्ति संबंध समान है। यह वेतन देने तथा लेने की चक्रीय प्रक्रिया को सम्मिलित करता है। चिंता क्रियात्मक शोध में एक दूसरे पर विश्वास तथा अध्ययन कार्य का मूल्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह प्रतिभागी को समालोचनात्मक लाभार्थियों के समर्थ का विकास करना चाहती है। विचार किसी के व्यवहार के विचारों का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। इसमें एकाग्र तथा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए संरचनात्मक तथा संबंध की आवश्यकता होती है, जो अन्वेषण के साथ अपूर्ण अर्थ उत्पन्न हो करती है। परिवर्तन लगातार होते रहता है तथा समय के हिसाब से कठिन भी होते हैं, परंतु प्रभावी शिक्षक बने रहने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ऊपर वर्णनीय विशेषता को अंतर्गत ऊपर लिखे गए शोध अध्ययन के आधार पर चलो कुछ और विशेषता की खोजने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो है कि सभी शिक्षकों शोधकर्ताओं के सामान्य स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि समस्या स्थिति के लिए कार्यों को नियोजित किया जा सकता है। अंत हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध शिक्षकों को समस्यात्मक परिस्थिति के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने के योग्य बनाते हैं, जो परिणाम स्वरूप समस्या का प्रबंधन करने की मांग तथा माध्यम को पहचानने में सहायता करते हैं। याद रहे, ऊपर भाग 11.3 में जितना भी शोध का वर्णन किया गया है, उनमें से एक बात समान थी। वह क्या थी कि वे सभी विशिष्ट रूप से
कक्षा अथवा विद्यालय की संश्लिष्टन सामाजिक परिस्थिति से संबंधित थे। अंत यह कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध एक कक्षा अथवा एक विद्यालय के विधान संश्लिष्ट सामाजिक परिस्थिति का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उपयुक्त वर्णित शोध अध्ययन में विभिन्न लाभार्थी में समर्थन का परिणाम मिलता है, क्योंकि क्रियात्मक शोध में विभिन्न लाभार्थी में सहयोग आवश्यकता के होते हैं। लाभार्थी परिस्थितियों को समझने में तथा आवश्यकता पड़ने पर समूह के रूप में कार्य करने में सहायता करते हैं। ये देख लेते हैं। ये भी देख लेना। क्रियात्मक शोध के उपागम। क्रियात्मक शोध से पारंपरिक शोध के अंतर के विभिन्न आयामों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेने के पश्चात यह जानना आवश्यक होते जाता है कि क्रियात्मक शोध में किन भिन्न उपागमों को प्रयोग किया जाता है। कालोहन 2002 ने क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है तथा उनके तीनों लोकप्रिय उपागम के बारे में सुझाव दिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति क्रियात्मक शोध करते समय अनुकरण कर सकते हैं। इनका उपागम को आकृति 11.2 में दर्शाया गया है। ये देख लेना, एक बार देख लेना। समस्या की पहचान। उपयोगिता। शोध में शिक्षक ने समस्या को पहचान का प्रयास किया। इस प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए किसी भी क्रियात्मक शोध का यह पहला चरण होना चाहिए। इस चरण में कक्षा की प्रतियोगिता, घटना अवलोकन अथवा अन्य माध्यम जैसे समाकृत प्रश्नावली अथवा पाठों की रिकॉर्डिंग्स द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति विषय के बारे में जानकारी एकत्रीकरण करना सम्मिलित है। ये देखना। कार्य योजना। एक परिकल्पना के निर्माण के बाद एक विस्तार कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस विस्तृत कार्य योजना के लिए आवश्यकता है कि अन्वेषण करने वाले शिक्षक को उन चीजों का लिखनी चाहिए जो करने निष्कर्ष करना है। शिक्षक द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसे कैसे निष्पादित किया जाएगा, वह परमाणु को लेखबंद कैसे करेगी, क्योंकि परमाणु को लेखबंद करना क्रियात्मक शोध का एक महत्वपूर्ण और अभियान है। इस पर अगले भाग में अलग से चर्चा करेंगे। अध्ययन को पूरा करने के लिए कितनी समय चाहिए, कार्य को पूरा करने के लिए सभी समाधानों की क्या आवश्यकता होगी आदि गतिविधियों का विवरण देने से प्रक्रिया सरल हो जाएगी और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। एक बार देख लेना। ये भी देख लेना। समस्या की पहचान। कविता ने एक विद्यालय में गणित शिक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसने शिक्षा हेतु 6वीं तथा 7वीं की कक्षा दी गई। कुछ दिन के शिक्षा के पश्चात उसे 7वीं कक्षा के विद्यालय में चिंता और गणित की रुचि की कमी हुई समस्या पर ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप उसने शोध करके समस्या के मूल कारण का पता लगाने की निर्णय लिया। बाकी देख लेना कारण।